मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर बाद लंदन रवाना होंगी। निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगी। खानदानी जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर भी मरियम नवाज के हमरा। मरियम नवाज की वापसी 6 नवंबर को शेड्यूल। एयरपोर्ट जाने से कबल मरियम नवाज ने वालिदा और दादा दादी की कब्रों पर हाजिरी भी दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन से मुलाकात। आर्मी चीफ अमरीका के मुशीर कौमी सलामती जैकब जेरेमी सलिवान और नायब वजीर खारजा वेंडी रुथ शर्मन से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और ताउन पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का अमरीका में समुद्री तूफान से हलाकतों पर इजहार अफसोस। पेशावर और टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। पेशावर में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात में NRO मांगता है। इनकार हो जाए तो जलसों में बदतमीजी शुरू कर देता है। इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज को गाली बना दिया क्योंकि न्यूट्रल्स ने नैपियां बदलने से इनकार कर दिया। नाअहल और नालायक इमरान खान को बेसाखियां भी खड़ा नहीं कर सकी। खुद को इतने मकबूल समझते हैं तो बार बार न्यूट्रल से फरियादें क्यों कर रहे हैं। कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, सिर्फ एक दरखास्त देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम का मकसद इक़्तिदार में लाने के लिए मजबूर करना है। मुअज़्ज़ज़ इदारे को कमज़ोर करने का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ऑडियो लीक के बाद इमरान खान की मायूसी बढ़ गई है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन को इंटरव्यू में इमरान खान को सबसे बड़ा झूठा इंसान करार दिया। कहा, इमरान खान नातजुर्बेकार, खुदगर्ज और अनापरस्त हैं। आलमी रहनुमाओं ने भी बताया कि इमरान खान बदतमीज, झूठे और खुद परस्त हैं। इमरान खान ने अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बिला वजह नुकसान पहुंचाया। ऑडियो लीक नाकाबिले तरदीद सबूत है। इमरान खान ने कहा, किसी वक्त भी मार्च की कॉल दे सकता हूं। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। मुल्क पर चोरों का तसल्लुत है जो 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। इनकी औलादें बाहर थीं, खुद भी बाहर भाग गए, बाहर बैठकर साजिशें की और हमारी हुकूमत गिरा दी। चोरी के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। अपना रास्ता साफ करने के लिए मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं। हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत डट गई। जराये के मुताबिक रेड जोन की सिक्योरिटी पाक फौज संभालेगी। सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की भी खिदमात ली जाएंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च से निमटने की पूरी तैयारी है। इमरान खान फसाद, अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 12 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी कमेटी में शामिल। कमेटी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की तहकीकात में तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद टैबलेट, स्मार्टफोन्स, वाईफाई समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी नजरसानी की जाएगी। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने TV प्रोग्राम में कहा, साइफर गुम हो गया। साइफर रियासत की अमानत था, कोई हीरे की अंगूठी नहीं। रियासत की दस्तावेज को आपने गायब कर दिया। जालसाजी करके मीटिंग मिनट्स बदले। साइफर में कहीं साजिश का जिक्र नहीं था, आपने इसे साजिशी बना दिया। अब दुनिया पाकिस्तान को साइफर भेजने से डर रही है। वो कहते हैं पता नहीं साइफर के साथ क्या होगा। झूठे साइफर की बुनियाद पर आपने पार्लियामेंट तोड़ दी, रोना धोना शुरू कर दिया। जब आप झूठ बोलते हैं, साजिश करते हैं, ये तो होना ही था। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने रियासत को खबर दी कि वो सजा याफ्ता वालिद के पास जा रही हैं। मुजरिमों की बिला वजह रोक टोक, आनिया जानिया निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है।
तो दोनों तरफ की दिलचस्पी के बगैर तो बात नहीं हो सकती। हुकूमत को भी इस बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए ताकि कोई रूल्स ऑफ गेम्स बन सकें। ताहयात नाअहली का काला कानून आर्टिकल 62(1)(f) के खिलाफ केस मोहतात होकर सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल वावडा की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हलफी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी तो हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हकायक को दुरुस्त जायजा लिया। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाना पूरी पार्टी की ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ और पार्टी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ ही लीड करें। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली किसी पैमाने पर पूरा नहीं उतरती। मार्केट में मुसलसल 8वें रोज डॉलर की कदर में कमी। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.90 तक और ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹225.40 हो गई। हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। पेशावर में इमरान खान और पार्टी कारकुनों का आईन की पासदारी का हलफ। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कारकुनों से हलफ लिया। परवेज खटक ने भी हलफ उठाया। कारकुनों से आईन की पासदारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक को जिहाद समझकर हिस्सा लेने का हलफ लिया गया। रावलपिंडी में सफाक मुलजिम ने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। किरायादार के रूप में शातिर मुलजिम ने पूरी नस्ल खत्म करने का मंसूबा बनाया। 3 भाइयों की जान ली, एक भाई को नशे का आदी बनाकर गायब कर दिया। पुलिस ने अंधोनाक वाकये के मास्टरमाइंड और 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम पहले भी अगवा और कत्ल के केस में 9 साल कैद सजा काट चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 14 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक JIT की सिफारिशात पर 17 मुकदमात दर्ज किए। 14 अफराद को हिरासत में लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारियां की गई। हुकूमत ने किसानों को मना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद किसान इत्तेहाद का धरना खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने मुतालिबात पर काम करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर आजम ने कहा, किसानों को बिजली के बिलों में सब्सिडी देंगे। खाद और ज़रई आलात की खरीदारी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। अगले हफ्ते तारीखी किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। आसिफ जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क से आए डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का चेकअप किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी अस्पताल पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मेरे रहनुमा और बड़े भाई हैं और उनसे मशवरा करता हूं। नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है। खानदानी सियासत का मामला नहीं बल्कि ये अहलियत, अवामी हिमायत और अवाम का एतमाद जीतने की बात है। यूरोपीय यूनियन का सैलाब मुतासरीन के लिए 3 करोड़ यूरो की इमदाद का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी ताउन से खुराक और सेहत के चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करेंगी। जराये के मुताबिक मलाला 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी, सिंध का दौरा करेंगी। वजारत दाखिला ने सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इक़दामात के लिए मुरासला लिख दिया।